अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मैनेजरियल अकाउंटिंग के बारे में, जो कि अकाउंटिंग की ही एक ब्रांच है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अकाउंटिंग क्या है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ अकाउंटिंग क्या है जी। फॉर एग्जांपल मेरा एक अपना बिजनेस है, कोई कारोबार है, तो मैं खाते बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे इतना पैसा मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और इतना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। मैं लिखता जा रहा हूँ, मैंने इतना यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। मैं लिखता जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं अकाउंट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं देख रहा हूँ इतना मेरा इतना लगा है इसमें, और मैंने इतना प्रॉफिट और लॉस हासिल किया, मैंने इतना यहाँ पर इन्वेस्ट किया और मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। मैं लिखता जा रहा हूँ। इस प्रोसेस का नाम है अकाउंटिंग। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग क्लासेस में भी डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ जैकेट्स बनाई, जैकेट्स पे कुछ इन्वेस्ट किया तो उसमें से कुछ प्रॉफिट भी हासिल किया, तो ये जैकेट्स की अलग क्लास बन गई। पैंट्स बनाई, पैंट बनाने में कुछ इन्वेस्ट किया, उससे प्रॉफिट भी लिया, तो अलग क्लास पैंट की बन गई। ग्लव्स बनाए, ग्लव्स बनाने में कुछ इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी लिया, और अलग क्लास उसकी अलग अलग क्लासेस भी बनाता जा रहा हूँ। क्यों? अपने फ़ायदे के लिए, पता चल सके जैकेट से इतना प्रॉफिट होता है, पैंट से इतना प्रॉफिट होता है, ग्लव से इतना प्रॉफिट होता है। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को नाम दिया जाता है अकाउंटिंग का, जिसमें हम फाइनेंशियली तौर पर पैसों के लिहाज से ट्रांजैक्शन को नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं कितना यहाँ पे लग रहा है, कितना वहाँ पे लग रहा है, और कितना प्रॉफिट आ रहा है। अलग अलग क्लासेस में भी फिर डिवाइड कर देते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस का नाम है अकाउंटिंग। अब बात करते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग के बारे में। एक मैनेजर जो होता है कंपनी का, उसका क्या काम होता है? पहले तो ये क्वेश्चन है, मैनेजर का क्या काम है? कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है ना, वो कंपनी के लिए डिसीजन लेता है। वो कंपनी के लिए देखता है कि कौन सा काम बेहतर हो रहा है, कि कौन सा काम नहीं हो रहा। वो कंपनी के लिए प्लान बनाता है, डिसीजन लेता है। वो कैसे डिसीजन लेगा, किस तरह से वो प्लान बनाएगा, वो कैसे चीज़ों को चेक करेगा? सबसे पहले उसके पास पता तो होना चाहिए उसे कि कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है, कितने पैसों में आ रही है, कितने प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में उसे इल्म होगा तो वो डिसीजन ले पाएगा ना। तो मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है जी? मैनेजरियल अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच है अकाउंटिंग की जिसमें हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। कौन सी रिपोर्ट बनाते हैं? हमने जो बिज़नेस किया पिछले सालों में, फॉर एग्जांपल उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इसकी रिपोर्ट बन गई। कितना इन्वेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट बन गई। किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट बन गई। उस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसकी रिपोर्ट बन गई। किस प्रोडक्ट पे कितना कम इन्वेस्ट किया था और कितना ज़्यादा उसने प्रॉफिट दिया था, इसकी रिपोर्ट बन गई। ये सारी रिपोर्ट्स बनती जा रही हैं। अब ये सामने रखी जा रही है मैनेजर के सामने। अब मैनेजर उन रिपोर्ट्स को चेक कर रहा है, देख रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट पे हमने पैसा इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट में गए, कितना लॉस पे गए। वो जब इन चीज़ों को देखता है, इन चीज़ों को देखते हुए फिर वो डिसीजन लेता है कि हम अपनी कंपनी के लिए नेक्स्ट ईयर में ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। अब ये जो प्रोसेस था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन, अलग अलग पैसों के लिहाज से रिपोर्ट्स बनाते जा रहे हैं, अकाउंटिंग करते जा रहे हैं, और उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस को नाम दिया गया मैनेजरियल अकाउंटिंग का। कि एक मैनेजर जो है अपने खातों को देखते हुए डिसीजन ले रहा है। एक मैनेजर जो है अपनी रिपोर्ट्स को देखते हुए डिसीजन ले रहा है कंपनी के लिए। एक मैनेजर जो है अपने रिपोर्ट्स को, अकाउंट्स को चेक करते हुए देख रहा है कि आइंदा नेक्स्ट ईयर में हम कौन सी पॉलिसी बनाएंगे। इस सारी की सारी अकाउंटिंग को नाम दिया गया मैनेजरियल अकाउंटिंग का। आई होप के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैनेजरियल अकाउंटिंग। The objective of managerial accounting is to communicate the relevant information periodically to the management of the business to enable it to take suitable decision. मैनेजरियल अकाउंटिंग का मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वक्त के साथ साथ
देखते रहें कि कहाँ पर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और अपने बिजनेस के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकें, अच्छे फैसले कर सकें। ओके। नंबर 2, मैनेजरियल अकाउंटिंग आल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। इज़ अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का एक ऐसा मेथड है दैट क्रिएट्स स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग बेटर डिसीजंस रिलेटेड टू देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। जिनका मकसद क्या है, जिसका फ़ायदा क्या है कि हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, किस लिए, ताकि हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, अपने बिजनेस के लिए अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सकें। ओके। नंबर 3, मैनेजरियल अकाउंटिंग इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पजेज़। मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ये ख़ास तौर पर कंपनी, बिजनेस, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी इंटरनल पर्पज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।